में मिल रहे थे, तो सबसे बात हुई, फिर परिवार का और का जितने छिड़ा तो राजनीति की बात स्टार्ट हो गई। सिलेक्शन के बाद में खुद नहीं छोड़ दिया, पॉलिटिक्स में पता राजस्थान में क्या करना है। तो अच्छा लगा, पहली बार सिलेक्शन के बाद सर से मिल रहे थे, अच्छी फीलिंग थी। हर किसी का जो भी एस्पिरेंट है उसका ड्रीम होता है कि सिलेक्शन के बाद विकास सर से मिलेंगे एक बार, मतलब हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हम लोगों का तो होता ही है, तो अच्छा लग रहा था। और मेरा बैकग्राउंड बता दूँ, मेरा नाम पूरन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले का समदरी गाँव है, वहाँ से आता हूँ। और पिताजी शुरू से राजनीति में थे, तो वहाँ से एक प्रेरणा थी कि यार कुछ करना है, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट था नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का था, क्योंकि हमारे वहाँ से एक जोगाराम जी जहांगीर थे और वो निकले थे 2007-8 के टाइम, तो उनसे प्रेरणा मिली कि वो पटवारी थे और पटवारी से वो ग्राम सेवक से होते हुए आईएएस तक पहुँचे। तो मुझे लगा कि यार यहाँ विषम परिस्थितियों में बाड़मेर के लोग अगर आईएएस बन सकते हैं, तो हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो कुछ अच्छे काम में लगाना चाहिए इसको, बजाय किसी और फील्ड में जाने की। वहीं से शुरुआत हुई और फिर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में ये था कि यार इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन हो गए, सबका ये था कि यार हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो मैंने 2 अटेम्प्ट शुरुआती जो थे वो मेंस जो है इंग्लिश मीडियम में ही दिए, लेकिन पता चल गया इंग्लिश में होगा नहीं थे, ऐसे दिया तो सिर्फ 100 नंबर आए। तो मुझे लगा कि यार बहुत कम मेहनत के साथ हिंदी में मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर बहुत होता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदी वालों में, क्या हमारी जो हिंदी है उससे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 2 बार जो पिछले मैंने मेंस दिए हैं वो दोनों हिंदी से किए, इंग्लिश से स्विच करके, और दोनों में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और इस बार तो सिलेक्शन भी हुआ है। तो आपको कहीं पे भी ये हिंदी माध्यम से लोग ट्रेनिंग नहीं हो सकते, इंग्लिश का एक सिर्फ हवा है, स्ट्रेटेजी जरूर हमको बदलनी पड़ेगी जहाँ भी है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्री और सीसेट के स्टेज पे हम फेल हो जा रहे हैं, तो जब मेंस देंगे ही नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो बाकी तो विकास सर समझाते रहते हैं, इस बार बहुत सारे जो अलग अलग क्रांतिकारी इनिशिएटिव सर ने लेना चाह रहे थे, यार हम लोग ज़्यादा सिलेक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है वो प्रेजेंस की इस बार इतना ड्रास्टिक था, सीसेट पे तो मैं आया तो मैं तो फिर मान लिया, मतलब घर से फोन आया कैसा हुआ एग्जाम, मैंने कहा बात ही मत करो, बात मैं तो जा रहा हूँ बाहर, फोन स्विच ऑफ करके, मेरे का होना ही नहीं है कैसे, लेकिन रिजल्ट आया तो अकेली सिलेक्शन हो गया। ये सारी डेस्टिनी की बातें होती है, जो लिखा हुआ है वो हो गई। और बहुत 4 बार जैसे मैंने कहा मेंस का 3 बार तो फेल हो रखे थे, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि यार हिम्मत नहीं आनी, मेरी मम्मी जी हमेशा कहा करती थी, मारवाड़ी में वहाँ हमारे यहाँ बोलती कि हिम्मत नहीं आनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो है कि बार बार लगे रहो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ और गंभीरता आपको रखनी पड़ेगी, हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सीरियस खुद की लाइफ को लेना ही है कि हम लोग यहाँ आए तो तैयारी के लिए आए, और सब हम लोग लगभग मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो हमें गंभीर रह के तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम है बाकी सर का गाइडेंस मिलता ही है, और पूरी दीपांशु सर ने जैसे मेंस के टाइम में दीपांशु सर ने, विवेक सर ने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से हेल्प की उन्होंने, और अच्छा लगा सर इस बार फाइनली पहुंच गया। वो तो रैंक वेरिएटेड 5 है, लेकिन जो भी एक बार अंदर घुसने की फीलिंग बहुत अच्छी होती है, मुझे लग रहा है कि हम सफल हो जाते हैं तो पीछे के सारे संघर्ष जो है हमारे जो है वो कामयाब हो जाते हैं। घर वालों की खुशी देखिए, फ्रेंड सर्कल विशेष रूप से जब असफल होते हैं तो हम अकेले होते हैं। तो मैं कई बार जब फेल हो गया था पिछली बार 21 में, तो मेरे साथ मनोज दास जी सर थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रखा था, तो हम दोनों ही फेल हो गए। अब क्या करें, लास्ट 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। मतलब एक तो पढ़ते भी नहीं, सबको लगता है जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं सबको लगता है इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो छोड़ देंगे, रिजल्ट आया नॉट फाउंड। तो फिर हम लोग यहाँ से जयपुर गए वापस प्रीलिम्स का एग्जाम देने, तो ऐसा लग रहा था कि जीवन खत्म हो गया है, ऐसा लगता था कुछ भी नहीं हो पाएगा यार, क्या करेंगे, फिर से इतनी उम्मीदें थी घर वालों की सबकी। तो फिर वापस एक बार तो दिल्ली से मैं छोड़ के चला भी गया, लेकिन फिर से दोस्त आपके इसीलिए महत्वपूर्ण, मैं ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने याद कि क्या हो गया, मतलब फेल ही तो हुए हैं, लाइफ खत्म नहीं हुई है, तो फिर से आओ, फिर से ट्राई करो। उन लोगों ने मेरे लिए यहाँ पे रूम अरेंज किया, सारी प्रॉब्लम्स थी, खाने का बोला भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू तैयारी कर चुपचाप, बाद में निकलेगा, इस बार वापस तैयारी के साथ है। तो लगे उन लोगों का सपोर्ट में इस ये जो मोमेंट है, अगर मैं उनका थैंक यू नहीं कहूँगा तो मुझे लग रहा है जस्टिफाई नहीं होगा। उन सबको जो भी बहुत सपोर्ट किया मेरा भाई विक्रम, क्योंकि मैं यहाँ पे था और पीछे घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरा छोटा भाई होते होती उसने संभाली, उसका थैंक यू। मेरे मम्मी पापा जिन्होंने सपोर्ट, मतलब मम्मी पापा तो सबके सपोर्ट करते हैं, वो अनवेवरिंग फेथ आपने दिखाएंगे, आप गलत कर लो, मेरे को पता है नहीं भी पढ़ रहे, वो बोलेंगे नहीं मेरा बेटा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप तो बस पढ़ता रहे।
तो उन लोगों ने इसमें भी सपोर्ट किया है, उन सबको थैंक यू। जिन लोगों ने भी, और फिर से एक बार ट्राई करेंगे, सर ने कहा है कि भाई यहीं पे रुकना नहीं है, इस बार फिर से मेहनत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, रैंक इंप्रूव करना है। और थैंक यू दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसको भी मैं कहना चाहूँगा, हम सब लोग उसी में थे, तो उसने राइटिंग स्किल्स में, मेंस प्रोग्राम में बहुत हेल्प किया। सर का जो है इनपुट हर स्टेज पे मिलते हैं और आपके लिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो आप पढ़ाई करने आए हो, तो हर और स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। बाकी सारी बातें होगी, मैं बोलूँगा वो भी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी में इंप्रूव नहीं करेंगे तो हर बार रिजल्ट वही सेम आएगा। तो मैंने पिछली बार के स्ट्रेटेजी थी उससे इंप्रूव किया, तो इस बार रिजल्ट थोड़ा बदला है, इस बार और सर कुछ बताएंगे या जो भी होगा उससे और इंप्रूव होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, तो कोई लाइफ को एंजॉय भी करना है, ठीक है। आईएएस कोई ड्रीम मत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस की लाइफ है, आपको खुद को हौसला बनाए रखना है, चीजें करनी है। और इंटरव्यू की स्टेज पे विशेष रूप से हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो मैं टैफ का फॉर्म जब भर रहा था उसके बाद हमारे हॉबीज में और इंटरेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है और हम मैन्युफैक्चर्ड हॉबीज बना लेते हैं और इंटरव्यू की स्टेज पे हमारे कम मार्क्स आते हैं। तो अपने साथ साथ हॉबी डेवलप करते रहिए। अगर कोई कॉलेज के लेवल पे है, ग्रेजुएशन में अभी है, फाइनल में होगा, तो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ क्रिएटिव करेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगा वहाँ इंटरव्यू की स्टेज पे। और हम प्री और मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू की स्टेज पे जाते हैं हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता है और वो बोर्ड को साफ नजर आता है कि यार ये डरे हुए लोग आ रहे हैं। हमको डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को ऐसा बनाइए, जो भी स्किल है आप, कैसी भी स्किल हो। इनफैक्ट जो हमारे मेरे जो फ्रेंड थे मनोज आती है, उनकी स्किल थी कैमल राइडिंग। तो मतलब जो भी आप गाँव के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जैसी भी स्किल है उसको डेवलप कीजिए, लाइफ को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, तनाव कम होगा उससे। तो यही चीज़ें थी, मुझे लगता है कि बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार आप ट्रेनिंग सब लोग देने वाले होंगे अपने हिसाब से, अच्छा अगले साल देंगे, तो अगले साल के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी दिक्कत है सर आपके लिए खड़े, सर थैंक यू।